कनाडा की सड़कों पर इन दिनों एक अजीब सा डर पसरा है। ये डर किसी विदेशी आतंकवादी संगठन का नहीं बल्कि उन्हीं भारतीय मूल के गैंगस्टरों का है, जिन्होंने अपने ही देश से अपराध की भाषा सीखकर अब परदेश में उसे कारोबार बना लिया है। पंजाब के अपराध जगत से निकला लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब कनाडा की धरती पर हिंसा, जबरन वसूली और गोलियों की राजनीति चला रहा है। हाल ही में इस गैंग ने 2 वारदातों को अंजाम देकर फिर से अपनी मौजूदगी का ऐलान किया। कनाडा में बसे कारोबारी दर्शन सिंह साहसी की हत्या और पंजाबी गायक चन्नी नट्टन के घर के बाहर की गई फायरिंग। ब्रेपन के इलाके में 45 वर्षीय दर्शन सिंह साहसी अपनी कार में सफर कर रहे थे जब अचानक उन पर अज्ञात लोगों ने गोलियां बरसा दी। गोलीबारी इतनी तबातोड़ थी कि उन्हें बचाने का कोई मौका ही नहीं मिला। कुछ ही घंटे बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आई जिसे पढ़कर कनाडा की पुलिस और वहां की भारतीय समुदाय सन्न रह गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कनाडाई ऑपरेटर गोल्डी ढिल्लन ने फेसबुक पर बाकायदा ये स्वीकार किया कि दर्शन सिंह की हत्या उसी ने कराई। उसने लिखा कि दर्शन सिंह नशे के धंधे में लिप्त था और गिरोह को पैसे नहीं दे रहा था। उसने उनके संदेशों को ब्लॉक कर दिया, इसलिए उसे सजा दी गई। इस पोस्ट में ढिल्लन ने खुद को किसी समाज सुधारक की तरह पेश करने की कोशिश की, मानो ये हत्या किसी सफाई अभियान का हिस्सा हो। लेकिन ये सफाई नहीं, एक सोची समझी जबरन वसूली की कार्रवाई थी, जिसमें जान की कीमत वसूले न जा सकने के वाले पैसे से चुकाई गई। दर्शन सिंह साहसी पंजाब के लुधियाना के मूल निवासी थे। उन्होंने पिछले 15 सालों में कनाडा में ट्रकिंग, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का बड़ा कारोबार खड़ा किया था। वे मेहनती और समुदाय में सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे। कनाडा में बसे बहुत से भारतीय कारोबारी उन्हें जानने वाले थे और उनकी मौत ने पूरे प्रवासी समाज में गहरा डर पैदा कर दिया। उधर गोल्डी ढिल्लन, जो इस हत्या का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, खुद पंजाब का रहने वाला है और करीब 7 साल पहले अवैध रूप से कनाडा पहुंचा था। वहां उसने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार के नेटवर्क से जुड़कर बिश्नोई गैंग की कनाडा यूनिट को सक्रिय किया। उसका काम था धमकियां देना, वसूली करना और सोशल मीडिया के जरिए गैंग की शक्ति का प्रदर्शन करना। ढिल्लन और उसके साथियों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर अपराध का एक नया मॉडल गढ़ लिया, जहां हत्या के बाद जिम्मेदारी ली जाती है, धमकियां पोस्ट होती हैं और अपराध को ब्रांड बनाया जाता है। चन्नी नट्टन के घर पर हुई फायरिंग के बाद भी ढिल्लन ने यही तरीका अपनाया। उसने लिखा कि उनका गायक से कोई निजी झगड़ा नहीं था, लेकिन उसने सरदार खेहरा नामक सिंगर से नजदीकी बढ़ा ली थी, इसलिए उसे निशाना बनाया गया। उसने ये भी चेतावनी दी है कि जो आगे चलकर खेहरा के साथ काम करेगा उसे परिणाम भुगतने होंगे। ये कोई अपराध नहीं बल्कि खुलेआम दी जा रही तानाशाही की धमकी थी, जहां दोस्ती, रिश्ते या सहयोग भी किसी की मौत का कारण बन सकते हैं। कनाडा सरकार ने सितंबर 2025 में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित किया था, लेकिन सवाल उठता है, जब ये गैंग आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन है, तब भी ये कनाडा की जमीन पर इतनी आसानी से वारदातें कैसे कर रहा है? क्या वहां की इंटेलिजेंस और पुलिस के पास इन गैंग्स को रोकने की क्षमता नहीं है, या फिर कहीं न कहीं राजनीतिक ढील और प्रवासी दबाव ने कानून की धार को कुंद कर दिया है? कनाडा में बसे भारतीय अब इस बात से चिंतित हैं कि कुछ अपराधियों की वजह से पूरी प्रवासी बिरादरी पर शक की छाया ना पड़ जाए। हर नई गोलीबारी के साथ जब कोई पंजाबी नाम सामने आता है तो उसका असर केवल अपराध पर नहीं बल्कि पूरी भारतीय पहचान पर पड़ता है। ये घटना सिर्फ एक कारोबारी की हत्या नहीं बल्कि कनाडा की व्यवस्था और प्रवासी समाज दोनों के लिए चेतावनी है। ये सवाल अब और भी गंभीर हो गया है, क्या कनाडा सच में सुरक्षित है जब वहां अपराधियों का नेटवर्क सोशल मीडिया पर खुलेआम कानून को चुनौती दे रहा है? और क्या अब अपराध सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि फेसबुक पोस्ट से भी संचालित होगा?